जून 2026 शुरू होने वाला है और कई लोगों के लिए ये महीना बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। किसी की जॉब में प्रेशर बढ़ेगा, किसी की रिलेशनशिप में दूरी आएगी और वहीं कुछ राशियों को अचानक पैसे, अपॉर्चुनिटी और लक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी मंथली हॉरोस्कोप सीरीज में, जहां हम हर महीने बात करते हैं आपके राशि के करियर, पैसे, बिजनेस, रिलेशनशिप, हेल्थ और स्टडीज की, और साथ ही अंत में एक छोटी सी रेमेडी बताते हैं जो पूरे महीने आपको पॉजिटिविटी और प्रोटेक्शन देने में मदद करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाले समय का पहले से संकेत मिल जाए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे, क्योंकि इस महीने का जून राशिफल आपके एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा एक्यूरेट बैठने वाला है। अब बात करते हैं मेष राशि वालों। जून की शुरुआत आपके लिए ठीक रहने वाली है। आपको फील होगा कि जो काम पहले रुक रहे थे वो अब धीरे धीरे चलने लगे हैं। मतलब पिछले कुछ समय से जो आपकी रुकावटें थी वो अब धीरे धीरे हटने लगेंगी। करियर और जॉब की बात करें, 1 से 20 जून तक आपके जॉब में जो भी एफर्ट्स हैं वो नोटिस में आएंगे। जो आप अभी तक मेहनत कर रहे थे उसका रिजल्ट दिखना शुरू होगा। जो पेंडिंग काम थे वो पूरे होने लगेंगे। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और उसके साथ का प्रेशर भी। लेकिन बीच बीच में आपको खुद को संभालना पड़ेगा। और बिजनेस की बात करें तो बिजनेस वालों के लिए भी महीने की शुरुआत ठीक है। क्लाइंट से बात बनेगी, पुराने जो काम रुक रहे थे उनमें अब मूवमेंट आएंगी। आपको लगेगा कि फ्लो वापस आ रहा है। लेकिन 20 जून के बाद चीजों में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगी। कभी काम अच्छा चलेगा तो कभी अचानक स्लो हो जाएगा। पैसा आएगा लेकिन उसको बचा के रखना बड़ा मुश्किल होगा। अर्निंग होगी लेकिन सेविंग नहीं हो पाएंगी और यही चीजें थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। स्टडीज में देखें तो महीने की शुरुआत थोड़ी स्ट्रांग रहेगी और चीजें जल्दी जल्दी समझ में भी आएंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो शुरुआत में पढ़ाई में मन तो लगेगा लेकिन धीरे धीरे फोकस कम हो सकता है। आप पढ़ने बैठेंगे लेकिन ध्यान उतना टिकेगा नहीं, बार बार मन भटकेगा। तो यहाँ आपको खुद से एफर्ट डालने पड़ेंगे। रिलेशनशिप और फैमिली की बात करें तो 20 जून के बाद थोड़ा घर में माहौल चेंज होता हुआ दिखेगा। छोटी छोटी बातों पर टेंशन हो सकती है। बात बड़ी तो नहीं होगी लेकिन आपको ज्यादा फील होगी। कभी कभी आपको लगेगा कि सामने वाला समझ ही नहीं रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी सुन ही नहीं रहे हैं। बस यही छोटी छोटी बातों से दूरी बढ़ती है। तो यहाँ आपको संभल कर रहना पड़ेगा। हेल्थ के मामले में कोई बड़ा इशू नहीं दिखता है लेकिन मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है, थोड़ा हैवी फील हो सकता है, ओवर थिंकिंग भी बढ़ सकती है और वही चीजें आपको थका भी सकती हैं। तो यहाँ आपको माइंड को थोड़ा सा काम रखना पड़ेगा और उपाय के तौर पर 200 ग्राम बतासे मंदिर में दान करें हर हफ्ते। तो कुल मिलाकर महीने की शुरुआत आपको आगे बढ़ाएगी लेकिन बाद में थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब गलत होगा और ना ही ऐसा है कि सब अच्छा होगा, इसलिए थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलिए। बस इस महीने इतना याद रखना, खुद को शांत रखोगे आधी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। वृषभ राशि वालों, जून की शुरुआत आपको एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करवाएगी। आपको खुद काम करने का मन करेगा और इसके कारण आपके रुके हुए काम आगे बढ़ने लगेंगे। करियर और जॉब की बात करें तो 1 से 20 जून तक आपको लगेगा कि चीजें कंट्रोल में आ रही हैं, लेकिन काम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेंगी और अगर आपने चीजों को हल्के में लिया तो वही काम आपके फिर से रुक भी सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो शुरुआत ठीक रहेगी। पुराने जो काम रुके हुए थे उनमें मूवमेंट आएगी लेकिन 20 जून के बाद बिजनेस में अप एंड डाउन्स देखेंगे। कभी काम अच्छा चलेगा तो कभी अचानक रुकावटें आ जाएंगी। मतलब कि आपकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी और यही चीजें आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। पैसों के मामले में देखें तो कमाई रहेगी लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे। आपको लग सकता है कि पैसे तो आ रहे हैं मगर रुक नहीं रहा है। स्टडीज में देखें तो शुरुआत में पढ़ाई में मन लगेगा। जो चीजें पहले समझ नहीं आ रही थी वो अब क्लियर होने लगेंगी लेकिन बाद में फोकस आपका कम हो सकता है। ध्यान बार बार भटक सकता है। रिलेशनशिप और फैमिली की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। घर के माहौल में टेंशन बढ़ सकती है। छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं। आपको लगेगा कि चीजें अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं और कभी कभी बात ज्यादा बड़ी ना होने के बावजूद आपको बड़ी लगेंगी। हेल्थ के मामले में कोई बड़ा इशू नहीं है लेकिन मेंटल लेवल पर थोड़ी अशांति रह सकती है। मन बार बार उलझा हुआ फील कर सकता है और एक चीज जो इस महीने आपको सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है वो है बिना वजह की भाग दौड़। आप काम करते रहेंगे लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा और यही चीजें आपकी फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा देंगी। तो इस महीने आपको क्या करना है? आपको थोड़ा धैर्य रखना है। हर डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है और जो भी काम कर रहे हो उस पर थोड़ा सा मंथन करना है क्योंकि इनसे आगे चलकर आपको फायदा मिलेगा। और उपाय के तौर पर 400 ग्राम चावल दूध में भिगोकर उसे जल प्रवाह करें 7 दिन लगातार। तो कुल मिलाकर शुरुआत आपको आगे बढ़ाएगी लेकिन बाद में थोड़ी चीजें उलझ सकती हैं। ऐसे में सिर्फ आपको अपने आप को संभाल कर चलना होगा। बस इस महीने इतना याद रखना, खुद को शांत रखोगे तो आधी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी।
अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, जून की शुरुआत आपको थोड़ी राहत देगी। आपको लगेगा कि जो चीजें आपने पहले प्लान करी थी वो अब धीरे धीरे एग्जीक्यूट होने लगी है। करियर और जॉब की बात करें तो 1 से 22 जून तक आपकी प्लानिंग काम करने लगेगी। जो काम रुके हुए थे उनमें प्रोग्रेस होने लगेगी। आपको लगेगा कि चीजें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। और बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में मूवमेंट रहेगी, पुराने काम पूरे होंगे और जो डील अटकी हुई थी वो अब आगे बढ़ सकती है। लेकिन साथ में खर्चे भी बढ़ेंगे। पैसों के मामले में देखें तो इनकम तो रहेगी लेकिन खर्चे भी उतने ही रहेंगे। घर में या किसी धार्मिक चीजों में पैसे लग सकते हैं, मतलब पैसा तो आएगा लेकिन रुकने में दिक्कत हो सकती है। स्टडीज में देखें तो शुरुआत अच्छी रहेगी। जो चीजें समझ नहीं आ रही थी वो अब क्लियर होने लगेंगी। फोकस भी ठीक रहेगा लेकिन 22 जून के बाद थोड़ा बदलाव महसूस होता हुआ नजर आएगा। रिलेशनशिप और फैमिली की बात करें तो घर के अंदर थोड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। छोटी छोटी बातों में टेंशन और कभी कभी बिना वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ सकती है। आपको लगेगा कि बात सिंपल है लेकिन सिचुएशन उलझती जाएगी। हेल्थ के मामले में देखें तो हेल्थ थोड़ी ढीली रह सकती है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा लेकिन वीकनेस और थकान महसूस हो सकती है और माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। शुरुआत में काम बनेंगे और बाद में थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। तो आपको क्या करना, जब चीजें अच्छी चल रही हो तो उन्हें हल्के में मत लीजिए और जब थोड़ा प्रेशर आए तो खुद को शांत रखिए। उपाय के रूप में 2 मुट्ठी मूंग साबुत को हफ्ते में 1 बार मंदिर में दान करें। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों, जून आपको पहले राहत देगा और फिर थोड़ा संभल कर चलना सिखाएगा। बस इस महीने इतना याद रखना कि आप खुद को जितना शांत रखोगे उतनी चीजें जल्दी और आसानी से निपटेंगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, जून आपके लिए ओवरऑल अच्छा रहेगा। आपको फील होगा कि चीजें धीरे धीरे आपके फेवर में जा रही हैं। करियर और जॉब की बात करें तो इस महीने आपके एफर्ट्स नोटिस होंगे। आपको मान सम्मान मिलेगा। लोग आपके कामों को सीरियस लेंगे। आपको लगेगा कि आपकी पोजीशन मजबूत हो रही है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में स्टेबिलिटी रहेगी। काम फ्लो में चलेगा, कोई बड़ी रुकावटें नहीं आएंगी। धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिलेगी। और पैसों के मामले में देखें तो फाइनेंशियली कंडीशन ठीक रहेंगी। कभी कभी अचानक खुशी के मौके भी मिलेंगे जिससे आपको रिलीफ फील होगा। स्टडीज में देखें तो पढ़ाई में मन लगेगा। नई चीजों को सीखने का इंटरेस्ट बढ़ेगा। जो चीजें पहले क्लियर नहीं थी वो आप समझ आ जाएंगी। रिलेशनशिप और फैमिली की बात करें तो घर का माहौल अच्छा रहेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। संतान से जुड़ी खुशी भी मिलेगी। और हेल्थ के मामले में आपकी हेल्थ ठीक रहेगी लेकिन लाइफ पार्टनर की हेल्थ थोड़ी डाउन रह सकती है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो इस महीने आपको क्या समझना है, ज्यादातर चीजें आपके फेवर में रहेंगी और कई मौके ऐसे मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि जो अच्छा समय चल रहा है उसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जितना सही यूज करोगे उतने आगे की टाइमिंग आसान होती जाएगी। और उपाय के तौर पर 6 दिन लगातार गुड़ के 6 टुकड़े मंदिर में दान करें। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए जून का महीना खुशियां और बैलेंस लेकर आएगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, जून का महीना आपके लिए मिला जुला असर लेकर आए। कुछ चीजें अपने आप बनती जाएंगी लेकिन कुछ चीजें अंदर ही अंदर आपको परेशान भी करेंगी। करियर और जॉब की बात करें तो इस महीने आपके काम में इनकम बनी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि काम रुकेगा, बल्कि धीरे धीरे काम चलता रहेगा और आपको लगेगा कि बेसिक स्टेबिलिटी बन गई है। और इसके अलावा कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि चीजें आपकी उम्मीद से बेहतर हो रही हैं। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में काम चलता रहेगा, कोई बड़ा झटका नहीं आएगा लेकिन बहुत तेज ग्रोथ भी नहीं दिखेगी, यानी काम स्टेबल रहेगा। पैसों के मामले में देखें तो पैसों की स्थिति ऐसी रहेगी कि जरूरत के हिसाब से पैसा आता रहेगा। आपके खर्च भी कंट्रोल में रहेंगे लेकिन कुछ पैसे अच्छे कामों में भी लगेंगे, जैसे कोई धार्मिक कार्य या कोई शुभ कार्य। स्टडीज में देखें तो पढ़ाई में मन लगेगा लेकिन आपका फोकस थोड़ा स्पिरिचुअल की तरफ भी जा सकता है। नई चीजों को सीखने में भी आपका इंटरेस्ट बनेगा। रिलेशनशिप और फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके ओवरऑल घर का माहौल ठीक रहेगा। परिवार के साथ जुड़ाव बढ़ेगा और कुछ लोग यात्रा और तीर्थ यात्रा का भी प्लान बना सकते हैं। हेल्थ के मामले में बाहर से सब कुछ ठीक लगेगा लेकिन अंदर से मन थोड़ा अशांत रह सकता है। कभी कभी बिना वजह मन उचाट रहेगा। आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो इस महीने आपको क्या समझना है, चीजें चलती रहेंगी, रुकेंगी नहीं, लेकिन मन को संभालना आपके हाथ में रहेगा। क्योंकि बाहर से सब ठीक होने के बावजूद भी मन अगर शांत नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी अच्छा चल रहा है उसे नॉर्मल समझकर इग्नोर नहीं करना और जो अंदर बेचैनी है उसे भी नजरअंदाज नहीं करना। और उपाय के तौर पर 4 दिन लगातार 10 तांबे के सिक्के जल प्रवाह करें। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वालों, जून आपको स्टेबिलिटी देगा लेकिन साथ ही आपको अंदर से थोड़ा सा संभल कर रहने की भी जरूरत पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आपके लिए जून की शुरुआत ठीक रहने वाली है। आपको धीरे धीरे फील होगा कि घर और फैमिली साइड से आपको सपोर्ट मिल रहा है। मतलब कि जो चीजें आप अकेले संभाल रहे थे उसमें आप घर वालों का सपोर्ट मिलने लगेगा। करियर और जॉब की बात करें तो 1 से 22 जून तक आपके करियर में स्टेबिलिटी रहेगी। आप अपने काम को सही तरीके से हैंडल कर पाओगे। फैमिली का सपोर्ट भी आपके कामों में इनडायरेक्टली मदद करेगा। लेकिन ये टाइम आपके लिए बहुत फास्ट ग्रोथ वाला नहीं होगा। चीजें धीरे धीरे बढ़ेंगी, इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस वालों
वालों के लिए भी शुरुआत ठीक रहेगी, काम चलता रहेगा और कुछ नए मौके भी मिल सकते हैं। लेकिन 22 जून के बाद चीजें थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती हैं। कभी काम अच्छा चलेगा तो कभी अचानक बदलाव आ जाएगा, मतलब कि अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। पैसे के मामले में देखें तो पैसा आएगा भी और अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, लेकिन खर्च भी उतना ही रहेगा। खासकर घर या किसी शुभ काम में पैसा लग सकता है, मतलब अर्निंग होगी लेकिन बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। स्टडीज में देखें तो पढ़ाई में शुरुआत में मन लगेगा, आप चीजों को अच्छे से समझ भी पाओगे, लेकिन बाद में फोकस थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। आप पढ़ने बैठोगे लेकिन ध्यान बार बार भटकेगा। रिलेशनशिप और फैमिली के मामले में देखें तो फैमिली साइड से ओवरऑल सपोर्ट रहेगा, लेकिन 22 जून के बाद छोटी छोटी बातों पर थोड़ा मतभेद हो सकता है। बात ज्यादा बड़ी नहीं होगी लेकिन आपको ज्यादा फील हो सकती है। कभी लगेगा कि सामने वाला समझ नहीं रहा है और सामने वाले को लगेगा कि आप सुन ही नहीं रहे। हेल्थ के मामले में कोई बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है, थोड़ा हैवी फील हो सकता है, ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है और वही चीजें आपको थका सकती हैं। उपाय के तौर पर छोटी कन्याओं को अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी समय धर्म स्थान पर दान करें। तो कुल मिलाकर महीने की शुरुआत आपको सपोर्ट और स्टेबिलिटी दिलाएगी, लेकिन बाद में थोड़ा उतार चढ़ाव भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सब गलत होगा, पर ऐसा भी नहीं है कि सब परफेक्ट रहेगा, इसलिए बैलेंस बनाकर चलना जरूरी रहेगा। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, जून आपके लिए थोड़ा भागदौड़ वाला महीना रहेगा और सच कहूं तो आपको पता नहीं चलेगा कि इतनी भागदौड़ क्यों हो रही है। करियर और जॉब की बात करें तो इस महीने काम रुकेंगे नहीं, लेकिन आराम भी नहीं मिलेगा। अगर आप एक काम खत्म करोगे तो तब तक दूसरा काम आपको सामने खड़ा मिलेगा, मतलब कि इस महीने आप बहुत बिजी रहोगे लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी ये पैटर्न रहेगा, काम करते रहोगे, मीटिंग्स होती रहेंगी, लोगों से मिलना जुलना भी बढ़ता रहेगा, लेकिन रिजल्ट उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होगा। आपको लगेगा कि एफर्ट्स ज्यादा दे रहा हूं लेकिन आउटपुट कम मिल रहा है। पैसे के मामले में देखें तो पैसा तो आएगा लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। रिलेशनशिप और फैमिली की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। भाई बंधु और करीबी लोगों के साथ छोटी छोटी बातों पर टकराव हो सकता है। बात बड़ी नहीं होगी लेकिन ईगो बीच में आ सकता है। हेल्थ के मामले में बॉडी से ज्यादा माइंड थक सकता है। आप फिजिकली ठीक रहोगे लेकिन मेंटली टायर्ड फील करोगे। तो इस महीने आपको क्या समझना है, हर काम जरूरी नहीं होता और हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी रुक जाना सबसे सही फैसला होता है। उपाय के तौर पर इस पूरे महीने दही मिश्री खाकर ही घर से निकले। तुला राशि वालों, जून आपके लिए स्पीड का नहीं कंट्रोल का महीना है। जितना आप खुद को संभालोगे उतना ही ये महीना आपके लिए इजी होता जाएगा। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, जून आपके लिए उन महीनों में से होगा जहां धीरे धीरे चीजें अपने आप सही होने लगेंगी। आपको लगेगा कि बिना पुश किए भी कई चीजें अपने आप बन रही हैं। करियर और जॉब की बात करें तो इस महीने आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो काम आप काफी समय से कर रहे थे उसका रिजल्ट अब दिखना शुरू होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने काम में कॉन्फिडेंस फील होगा, जैसे कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस वालों के लिए भी टाइम सपोर्टिव रहेगा। नए आइडियाज आएंगे और आप कुछ नया करने के बारे में भी सोच सकते हैं और इस समय छोटे छोटे कदम भी आपके आगे चलकर बड़ा फर्क डालेंगे। पैसे के मामले में देखा जाए तो पैसे की स्थिति स्टेबल रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन जरूरत के हिसाब से मिलता रहेगा और यही चीजें आपको थोड़ा सिक्योर फील करवाएंगी। स्टडीज की तरफ से देखें तो नई चीजें सीखने का मन करेगा। आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहोगे और जो सीखोगे वो काम भी आएगा। रिलेशनशिप और फैमिली की बात करें तो माहौल अच्छा रहेगा। कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है जिसके कारण आपको अंदर से खुशी फील होगी। फैमिली के साथ आपका कनेक्शन भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग महसूस होगा। हेल्थ के मामले में ओवरऑल हेल्थ ठीक रहेगी, बस ओवर थिंकिंग से थोड़ा बचना होगा क्योंकि कभी कभी बिना वजह की सोच भी एनर्जी को कम कर देती। और उपाय के तौर पर 10 अंधों को भोजन करवाएं, हफ्ते में एक बार करवा दें तो बहुत अच्छा है। तो इस महीने आपको क्या करना है, जो मौके मिल रहे हैं उनको पकड़ना है और जो अच्छा चल रहा है उस पर डाउट करके खराब नहीं करना है। वृश्चिक राशि वालों, जून आपके लिए कोई बड़ा तूफान लेके नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको उस जगह पहुंचा देगा जहां आप पहले से अपने आप को बेहतर महसूस करोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, जून आपके लिए थोड़ा ऐसा रहेगा जहां आप मेहनत तो पूरी करोगे लेकिन शुरुआत में आपको उसका रिजल्ट उतना साफ नहीं दिखेगा। करियर और जॉब की बात करें तो काम रुकेंगे नहीं, आप एफर्ट्स भी डालोगे लेकिन चीजें आपके हिसाब से जल्दी सेट नहीं होंगी। इसलिए आपको लगेगा कि मैं सही कर रहा हूं, फिर भी आउटपुट वैसा क्यों नहीं आ रहा है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में थोड़ा स्ट्रगलिंग लगेगा, खासकर आप किसी बाहर के काम या फॉरेन रिलेटेड चीजों से जुड़े हुए हैं तो वहां डिले या रुकावट आ सकती है। मतलब काम तो होगा लेकिन जितना स्मूथ होना चाहिए था उतनी स्मूथनेस नहीं दिखेगी। फाइनेंस के मामले में देखा जाए तो थोड़ा सा आपको संभलने की जरूरत है। फाइनेंशियली थोड़ा उलझने बन सकती हैं।
पैसा तो आएगा लेकिन प्लानिंग के हिसाब से उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और यही चीजें आपकी स्ट्रेस को बढ़ा सकती हैं। रिलेशनशिप और फैमिली की बात करें तो घर में सब कुछ ठीक रहेगा लेकिन जमीन जायदाद और पुराने किसी मैटर को लेकर विवाद हो सकता है। आप चाहोगे कि बात जरा जल्दी सुधर जाए लेकिन उसमें डिले होगा। हेल्थ के मामले में भी कोई बड़ा इशू नहीं है लेकिन स्ट्रेस की वजह से मन थोड़ा हैवी रह सकता है। लेकिन यहाँ एक टर्निंग पॉइंट है, महीने के दूसरे हिस्से में कोई एक काम ऐसा बनेगा जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे और वही चीज आपको अंदर से राहत देगी। स्टडीज में देखें तो फोकस थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, कभी मन लगेगा और कभी बिल्कुल नहीं, तो यहाँ कंटिन्यूटी आपको खुद बनानी पड़ेगी। उपाय के तौर पर हर हफ्ते वीरवार के दिन पीपल की परिक्रमा करें, उस पर पीला सूत लपेटें और एक लोटा जल चढ़ाएं। तो इस महीने आपको क्या समझना है, हर चीज अपने टाइम से होगी और उसको जितना जल्दी आप करवाने की कोशिश करोगे उतना ही आपको फ्रस्ट्रेशन महसूस होगी। धनु राशि वालों, जून आपको रोकने नहीं आया है, बस आपको ये सिखाने आया है कि हर रास्ता सीधा नहीं होता लेकिन हर रास्ता कहीं ना कहीं आपको लेके जरूर जाता है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली राशि यानी कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि वालों, जून आपके लिए ऐसा महीना रहेगा जहां प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होगी लेकिन बार बार आपको छोटी छोटी चीजें परेशान करेंगी। करियर और जॉब की बात करें तो काम चलता रहेगा लेकिन बार बार ऐसी सिचुएशन आएगी जहां चीजें आपके मन मुताबिक नहीं चलेंगी। कभी कभी डिले और कभी अननेसेसरी इश्यूज हो सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो अगर आप बिजनेस में हैं तो पार्टनरशिप और शेयर काम में आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा। छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ा नुकसान करा सकती हैं और कई बार आप सही होते हुए भी चीजें आपके खिलाफ जा सकती हैं। पैसों के मामले में देखा जाए तो आप कुछ नया प्लान करोगे, कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग भी करोगे लेकिन उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना थोड़ा आसान नहीं होगा, डिले होगा और वही डिले आपको स्ट्रेस भी देगा। रिलेशनशिप और फैमिली की बात करें तो घर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहेगी और कोई बड़ी बात भी नहीं होगी लेकिन छोटी छोटी गलतफहमियां आपके दिमाग में घूमती रहेंगी। आपको लगे कि बात क्लियर है लेकिन सामने वाला कुछ और ही समझ रहा होगा। हेल्थ के मामले में बॉडी से ज्यादा माइंड थकेगा, ओवर थिंकिंग और बार बार वही चीज सोचना और यही आपको डिस्टर्ब भी करेगा। स्टडीज में देखें तो फोकस बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, आप पढ़ने तो बैठोगे लेकिन माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, तो यहाँ कंटिन्यूटी खुद बनानी पड़ी। तो इस महीने आपको क्या समझना है, हर प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती लेकिन वही चीजों को आप बड़ा बना देते हैं तो वो आपको डिस्टर्ब कर देती है। और उपाय के तौर पर नंगे पैर मंदिर जाकर क्षमा याचना करें पूरे महीने। कुंभ राशि वाला, जून आपको गिराएगा नहीं, बस बार बार आपको परखेगा। तो चलिए आप देखते हैं जून का महीना कैसा रहेगा हमारी आखिरी मीन राशि के लिए। मीन राशि वालों, जून आपके लिए ऐसा महीना रहेगा जहां एक तरफ खुशी भी होगी और दूसरी तरफ चिंता भी रहेगी। करियर और जॉब की बात करें तो काम चलता रहेगा, आप जो सोच रहे थे उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जरूर होगी पर पूरी तरह नहीं, पर इतना जरूर होगा कि आपको लगेगा कि आप जिस चीज पर चल रहे थे वो सही रास्ता है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी, कोई बड़ा जंप नहीं होगा लेकिन छोटे छोटे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। फाइनेंस की दृष्टि से देखें तो पैसा आएगा लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे। घर के काम में अचानक आने वाली जरूरतें आपको बार बार खर्चा कराने पर मजबूर कर देंगी। रिलेशनशिप और फैमिली की बात करें तो घर में कुछ शुभ माहौल बनेगा, कोई अच्छा काम या खुशी का मौका मिल सकता है जिसके कारण आपको अंदर से सुकून मिलेगा लेकिन साथ में कुछ घरेलू उलझने भी रहेंगी, मतलब कि खुशी और टेंशन दोनों साथ चलेंगी। हेल्थ के मामले में यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हेल्थ थोड़ी डाउन रह सकती है, थकान और एनर्जी थोड़ी कम फील हो सकती है और वही चीजें आपके मूड को इफेक्ट करेंगी। स्टडीज में देखें तो फोकस आपका एवरेज रहेगा, कभी मन लगेगा और कभी बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन खुद बनाना पड़ेगा। तो इस महीने आपको क्या समझना है, हर चीज परफेक्ट नहीं होगी लेकिन हर चीज गलत भी नहीं होगी, कुछ मिलेगा और कुछ सिखाएगा। और उपाय के तौर पर शनिवार के दिन एक कटोरी तेल में अपनी परछाई देखें, एक सिक्का डालें और उसका दान करें। मीन राशि वालों, जून आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, बस ये सिखाएगा कि जीवन में खुशियां और परेशानी दोनों साथ चलती हैं। तो ये था हमारे 12 राशियों का जून का राशिफल। और अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली को किस तरह से ज्योतिष के द्वारा देखा जाता है, उसे कैसे एनालाइज करवाना चाहिए, वो जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को क्लिक करें। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।